हे गाइस, अगर आप लोग ग्रेट ईस्टर्न के नए वाले पेपर पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो और उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए उसको ध्यान से देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक बहुत फोकस हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो गाइस, अभी जो ग्रेट ईस्टर्न का पेपर जस्ट अभी जो हुआ है, ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है, कुछ टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन मिली है, अलग अलग जगह से मिली है। तो वो जो पेपर हुआ है उसके बारे में मैं आपको आज काफी कुछ बताने वाला हूं। जरा इसको ध्यान से देखते हैं, एक करके एक एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। ओके, तो मैंने इसको जरा डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने वो सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये जो टाइमिंग लिखी हुई है ये टाइमिंग लिखी है मिनट्स में। ठीक है, ये पूरी की पूरी टाइमिंग लिखी हुई है मिनट्स में। तो जरा एक एक करके देखते हैं कि हमें कहाँ पे कितना टाइम मिल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो पहले बिल्कुल बेसिक लॉजिकल एबिलिटी के 24 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए हमें जो टाइम मिल रहा है वो है 35 मिनट का टाइम मिल रहा है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उस पे हमें मिल रहे हैं 20 क्वेश्चन और टाइम मिल रहा है 30 मिनट। इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है लेकिन टाइम ज्यादा है, और एक क्वेश्चन पे देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट का टाइम। ठीक है, अभी देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 15 मिनट में। 18 क्वेश्चन 15 मिनट में, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है टाइम कम है, मतलब सीधी सी बात है कि थ्योरी बेस है, बहुत कुछ है। फिर आता है इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, और पैसेज बेस होंगे क्वेश्चन। पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी इंग्लिश की पढ़ने की जो स्पीड है, रीडिंग स्पीड, वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो रीडिंग स्पीड अच्छी है, क्वेश्चन फटाफट आंसर कर लोगे। रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपकी वाट लगने वाली। ठीक है, देन साइकोमेट्रिक टेस्ट, 72 क्वेश्चन 15 मिनट, 72 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। सीधी सी बात है, यहाँ कोई सॉल्विंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, आप किसको आइडलाइज करते हो, आप कैसे होना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो राइट नाउ, आप क्या हो, क्या कर रहे हो, बस ये चीज। वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, क्या आप फोकस्ड होकर के काम करते हो, क्या आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, क्या आप फ्रेंडली नहीं हो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हो सीधा सीधा आंसर दो, ज्यादा बनावटी बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो हो जैसे हो वैसा ही आंसर दो। ठीक है, और इसमें 15 मिनट ही लगेंगे। आपने एक लाइन का क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से टिक किया। 5 ऑप्शन दे देते हैं, 1 2 3 4 5, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री स्ट्रॉन्गली एग्री के बीच में होता है। मेरा सजेशन ये कि केवल 3 चीजों पे टिक करो, या तो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली एग्री। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ये होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार मैं तो बीच में लाई कर रहा हूँ, तो आप वहां पे बीच वाले में चले जाओ, और किसी पे ज्यादा सोच के टिक करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको समझ में आता है कि आप करते हो, जैसे आपको बोलेंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, अगर हैं, हाँ हैं। आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, अगर आप करते हो तो हाँ करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो, दोनों में कुछ गलत नहीं है। इस तरीके से ही फेल करना। ठीक है, इसमें तुक्केबाजी मत करना, नहीं फेल इसमें भी होते हैं, सबके कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। देन फिजिक्स में करीब 15 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको मिल रहे हैं 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अगर आप ओवरऑल देखोगे कितना टाइम है, तो ये 35, ये 30, 1 घंटा 5 मिनट तो यही मिल गया आपको। फिर उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो ये 40 मिनट है, तो 1 घंटा 45 मिनट हो गया। और आगे जाओगे तो करीब 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, 2.25 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है, 2.25 घंटे का। पेशेंस के साथ बैठ करके ये पेपर देना, हवाबाजी में मत देना, बहुत आराम से पेशेंस के साथ बैठ करके पेपर देना। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, घर से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैमरे के सामने फोकस करके रखना, मुंह इधर उधर मत हिलाना, नहीं तो चीटिंग करते हुए पकड़ लिए जाओगे। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो मुंह इधर उधर मत हिलाना। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो मेनली जो हमें प्लानिंग बनानी है ना, वो बनानी है इस सेक्शन के लिए, क्योंकि बाकी सेक्शन में प्लानिंग बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सेक्शन उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आपने देख लिया होगा इंग्लिश के क्वेश्चन, अगर आपने रीड कर लिए तो आप धड़ाधड़ कर लोगे, ज्यादा दिमाग लगाने। ग्रामर अगर आपको बेसिक आती है बहुत आराम से कर लोगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं या थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी से रिलेटेड, बिल्कुल आसान एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं सोचना है। ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत बेसिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो सकते हैं, मैग्नेट के हो सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। साइकोमेट्रिक तो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अगर उसने बोला कि 24 क्वेश्चन 35 मिनट में करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना।
24 क्वेश्चन 35 मिनट में करने हैं और आपने मान लो 24 क्वेश्चन 25 मिनट में ही कर लिए और आपके पास 10 मिनट का टाइम बचा है और आप दूसरे सेक्शन पे चले गए, तो ये जो 10 मिनट बचे थे ना वो यहाँ पे कैलकुलेट काउंट नहीं किए जाएंगे, वो गए लैप्स। यहां आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको 30 मिनट ही मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि ये वाले जल्दी कर लेते हैं तो बाद वाले में हमें टाइम मिल जाएगा, वैसा कुछ। अगर यहाँ 35 मिला है तो आराम से पूरा 35 लगाओ मजे से। यहाँ कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन भी है जिनको सॉल्व करने में आपको 2-2.5 मिनट भी लग सकते, पर ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 15 सेकंड में ही सॉल्व होंगे। तो एक चीज याद रखना, आपको अपनी एक स्टाइल बना करके चलनी है। कोई क्वेश्चन बड़ा है, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस बड़ा आ रहा है, मैक्सिमम टाइम लिमिट एक क्वेश्चन की 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की मैक्सिमम टाइम लिमिट 2.5 मिनट से। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, बड़े वाले क्वेश्चन होंगे 5-6 जो बीच में छुपे हुए हैं, तो आपको डिप्रेस करने के लिए डालेगा। अगर आप उस क्वेश्चन पे फंस जाओगे तो आगे वाले इजी क्वेश्चन भी या अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 2.5 मिनट में कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा है तो कोई भी आंसर टिक करके आगे निकल, क्योंकि जो 2.5 में नहीं हो रहा वो 5 में भी नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे छुपे हुए हैं जो आपसे 10-10 सेकंड में सॉल्व होंगे। डायरेक्शन सेंस के इतने आसान आसान क्वेश्चन है जो फटाफट सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि एक ही दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद है, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया था कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, कंडीशन एक थी, उसी पे 4 थे, अगर आपने 1 मिनट में एक सॉल्व कर लिया, चारों वहीं से वहीं हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी है। तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी रखनी है पूरी। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पे 2.5 मिनट से टाइम ना तो इसमें दोगे और ना ही इसमें। दूसरी बात, ये नहीं करना है कि टाइम बचा करके हम उसको कैरी फॉरवर्ड, आगे चले जाओगे तो पीछे आने का ऑप्शन भी नहीं है। तो आगे जाना तो सोच समझ के जाना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पे 2.5 मिनट से ज्यादा का टाइम मत देना, नहीं तो ऐसे 2.5-2.5 मिनट के 4 क्वेश्चन आ गए, 10 मिनट में आपके 4 ही होंगे।